अस्सलाम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त। आप सभी जानते हैं कल से इकरार हसन सामने आ चुके हैं। इकरार हसन का कहना था कि जिस कोशिश में वो लगे हुए थे मेहदी अली काज़मी की बेटी के हवाले से खुशखबरी सामने आ ही गई। इकरार हसन ने आखिरी लम्हे में बड़ा काम कर दिखाया। बच्ची वालिदैन के साथ रवाना करवाई और साथ में इस हौलनाक और ख़तरनाक किस्म के गैंग के हवाले से भी बताया। और आपको यहाँ बताते चलें, इकरार हसन का ये कदम मुबारक हुआ। इकरार हसन हर काम में जल्दी नहीं करते, उनके काम करने का तरीक़ाकार अलग से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं सरेआम टीम के साथ वो किस अंदाज में काम करते हैं और बहुत सी ऐसी लड़कियों को जो है बाजियाब करवाया उन लोगों से जो उन्हें वर्गला कर लेकर आते हैं और बाद में आगे जाकर किसी और कामों में इन्वॉल्व कर देते हैं या फिर बेच दिया जाता है। इकरार हसन ने ये वाज़ेह किया था कि इस बच्ची के साथ भी यही होना था, लेकिन इसके वालिद मीडिया में आ चुके थे और वो हर तरफ जो है इसी के मुतालिक बातें हो रही थी, चर्चे हो रहे थे, तस्वीरें सारे आम आ चुकी थी। इसलिए इस बच्ची को कहीं भी भेजना और कहीं भी बेचना मुमकिन नहीं था। हैप्पी फैमिली होने का ये नाटक करने लगे। हैप्पी फैमिली सिर्फ 2 माह ही चली। तीसरे माह जो है बच्ची ने खुद आकर कह दिया कि मेरे शौहर के साथ मेरी कुछ नाचाकी हो गया, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मुझे जो है शेल्टर होम फ्राहम किया जाए। बच्ची को लाहौर शेल्टर होम में भेज दिया गया सख्त सिक्योरिटी के साथ। जिब्रान नासिर ने दरख्वास्त दायर की कि बच्ची को लाहौर में नहीं रहना चाहिए क्योंकि ज़हीर गैंग जो है वहाँ तक इनकी रसाई मुमकिन है। इस वजह से जो है इसे कराची शिफ्ट किया जाए। ये तमाम मराहल आपको बता रही हैं जो 2-3 माह में चलते रहे, लेकिन इकरार हसन जो है वो खामोश रहे और अपना काम करते रहे। लोग पूछते रहे इकरार हसन जो है बहुत सी लड़कियों को बाजियाब करवाया है, बहुत से ऐसे लोगों को बेनकाब किया है, तो क्यों इसकी तरफ तवज्जो नहीं है, क्यों इस गैंग को इग्नोर कर रहे हैं। तो वो इग्नोर नहीं बल्कि अपने काम में मसरूफ़ थे क्योंकि उनके करने का तरीक़ाकार अलग से ही है। मेहदी अली काज़मी भी काफ़ी परेशान थे क्योंकि इंसाफ के अदारों से वो इंसाफ मांग कर थक चुके। कभी मीडिया, कभी अदालत में, कभी कहीं जाते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब जो हैं वो बेबस हो चुके हैं और वो कहते हैं कि मैं दिल हार बैठा हूँ, मैंने बहुत हिम्मत की, बहुत हौसला करता हूँ। लोगों के कमेंट मुझे और भी ज़्यादा हौसला दिलाते थे, लेकिन अब तो मायूसी है। लेकिन जब कहते हैं ना खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं, तो वही हुआ। इकरार हसन की जो है चीज़ों ने, इनकी तवज्जो ने जो है कामयाबी दिला ही दी। मेहदी अली काज़मी की बेटी ने दरख्वास्त दायर की कि वो उनसे मिलना चाहती है और ज़हीर गैंग से छुटकारा हासिल करना चाहती है। लेकिन एक और चीज़ सामने भी आई इस न्यूज़ के बाद, वो ये थी कि मेहदी अली काज़मी की बेटी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रही है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में उसकी तबीयत नासाज है, उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। उसकी वजह ये बताई जा रही थी शायद इसने खाने में कुछ ऐसा या तो मिलाया गया था या फिर कुछ ऐसा खा लिया था जिसकी वजह से इसकी जान को ख़तरा हो सकता था। इसे बचा लिया गया है। लेकिन आपको यहाँ बता दें ये सोशल मीडिया पर जो बात है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बस ये बहाना और एक नया और नेगेटिव नैरेटिव पैदा करना था इनके सहूलतकारों ने, गैंग के ज़हीर के सहूलतकारों, ताकि जो है वो बच्ची को इधर से भी स्किप कर सके, कहीं और लेकर जा सकें। लेकिन अब जो है बहुत ही खुशाइन चीज़ सामने आई है। आपको जिब्रान नासिर ने तो तमाम तफसीलात बताई हैं, अब इकरार हसन की ज़ुबानी सुनवाते हैं तमाम तफसीलात। और वो ख़बर ये है कि बिल आखिर एक बेटी अपने माँ बाप से मिल गई है। वो बेटी के जिसको प्यार मोहब्बत का झांसा दिया गया, वो बेटी के जिसको वरगला कर घर से भगाया गया, वो बेटी के जिसको शादी के नाम पर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो गैंग उसको अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करता था। वो गैंग के जो मनशियात फरोशी भी करता था, जैसा कि उस बेटी की वालिदा का इल्ज़ाम था। अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह अब उस बेटी ने उस गैंग से छुटकारा पा लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ना सिर्फ ये शिकार हुई है मेहदी अली काज़मी की बेटी साहिबा इस गैंग का, बल्कि इस तरह एक और बच्ची भी जो है इस चीज़ का शिकार हो चुकी है। वो थी निम्रा और मेहदी अली काज़मी की बेटी की स्टोरी सेम ही है। वो भी बच्ची जो है वो माइनर एज की थी, लेकिन उस बच्ची का कहना था कि वो 18 साल की शादी कर रही है। शादी की तस्वीर भी उसने शेयर की। लेकिन अब उनके हवाले से, निम्रा के हवाले से भी ये खबरें गर्दिश में है कि निम्रा जो हैं
उनकी और उनके शौहर के दरमियान नाचाचुकी हो चुकी है। उसने बताया कि उसका शौहर कैसे उस पर तशद्दुद करता था, अपनी वालिदैन से मिलना चाहती थी पर मिलने नहीं दिया जाता था। सास और सब लोग काफ़ी ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती करते थे। आइए सुनते हैं तमाम तर तफसीलात सास क्या कह रही हैं निम्रा के हवाले से। निम्रा कब, कहाँ, कैसे रह रही थी और किस तरह से निम्रा का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। चले आइए सुनते हैं तमाम तर तफसीलात। 12:53 थे मेरे को निम्रा ने कॉल की थी कि अम्मी आप कहाँ पर हो। मैंने कहा अम्मी मैं तो घर पर हूँ। कह रही थी मैंने मार्केट जाना था नाक सिलाई करवाने के लिए। मैंने कहा अम्मी मैंने अभी तो मशीन लगाई हुई है कपड़े सिलाई करने वाली, मैं इसी होकर आती हूँ आपके पास, फिर जो है ना जाते हैं, मैं आपको ले जाऊंगी। वही पता चला ठीक 15 मिनट बाद शाहरुख ने कॉल करी मुझे, अम्मी निम्रा घर पर नहीं है क्या, तुम्हारी तरफ आई है। मैंने कहा बेटा नहीं मेरी तरफ कहाँ आ सकती है, मैं इतनी दूर हूँ। तो कह रहा था मम्मी निम्रा घर पर नहीं है। मैंने कहा कहीं ढूंढो देखो उसे, शायद बाहर होगी। इसने अंदर ढूंढा बाहर ढूंढा, घर पर नहीं है। कह रहा है मम्मी अभी क्या करूं। मैंने कहा आप फौरन जाओ, आप जो है ना कोई दरखास्त वगैरह जमा करवाएं, कैमरा मैन बुलवाएं, ये सारा कुछ जो है ना मेहनत करें। फिर ये बेचारा सुबह से भाग दौड़ डीएसपी के दफ्तर में आया, जहाँ पे आकर दरखास्त लिखवा के पेश करी। फिर मीडिया को फोन करते रहे, हर जगह में ढूंढते रहे। फिर कैमरे में जाकर देखा, वहाँ पे उस गली में कोई कैमरे स्कूल के लगे हुए हैं, वहाँ पे भी कोई आल्टो गाड़ी हमारे गेट के ऊपर आई जिसकी जो है ना वो नंबर प्लेट नहीं थी। तो उसने बिठाया इसको, फिर पता नहीं चला कहाँ चले गए। फिर पुलिस ने जो है ना इसको जाकर पुलकम्बर के एरिया में इसको जाकर पकड़ के वो ले आई। फिर वही पता चला अभी निम्रा जो है ना यहाँ पे आ गई डीएसपी के दफ्तर में, पुलिस के पास ही है। अभी हम इससे तंग हैं, मुझे तो बहुत खौफ है इससे, बहुत ही खौफ। वैसे भी मुझे रात दिन इससे खौफ लगा रहता है, पता नहीं ये क्या करने वाली है, क्या करती है हमारे साथ, पता नहीं क्या होगा। रात दिन मुझे नींद नहीं आती। अब वो जो है ना रिजल्ट सामने आ गया, अब भाग के जा रही थी। शुक्र है अल्लाह का, मेरे भाइयों का, जिन्होंने इनको पकड़ा और पकड़ के लाए। अगर ये ना होते तो, अगर ये हमें मौके पे ना मिलती तो हम, मेरे बेटे और मैं, हम सब जेल में होते। क्योंकि इसके माँ बाप हैं भी ऐसे चैनल में चढ़ जाते कि हमारी बेटी को इन्होंने जिंदा मार दिया है, इन्होंने बेच दिया है, पता नहीं कहाँ कहाँ करा, हमारी बेटी का क्या हुआ, ये हमारी बेटी जो है ना जिंदा मुर्दा पेश करे। फिर हम कहाँ से लाते, जब हमें पता भी नहीं था। अब सबके सामने ये आ गई, पुलकम्बर के इलाके में ये पकड़ के लाई। अमान ये घर से भाग के अचानक चोरी 12:30 के टाइम, 12 बजे के टाइम ये घर से भागी। आप वालिदैन के साथ जा रही हैं, कोई मसले मसाइल हुए थे वहाँ ससुराल? बस मैंने अपने वकील को बता देना, बस सही है, काफी है। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ भी नहीं कहना जाके आप चाहती। पूछ रहे हैं? जी जरूर, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। ठीक है, ससुराल में नहीं रहना चाहते? ठीक है, शुक्रिया भाई। वालिदा से चले। नहीं बस जिसमें मेरी बेटी राजी। एक मिनट आंटी, अब आपकी बेटी ने अदालत में बयान दिया कि वो आप लोगों के साथ जाना चाह रही हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बस मैं खुश हूँ, जिसमें मेरी बेटी की खुशी उसमें मेरी खुशी। बस शुक्रिया। आप क्या कहेंगे? नहीं सर,